गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार। और चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधारों के अंतर्गत हमने 5 प्रमुख आधारों की चर्चा की थी कि प्रिय विद्यार्थियों, नागरिकों को विकल्प मिलने चाहिए। यदि नागरिकों के पास विकल्प होंगे तो उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। दूसरी शर्त के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होना चाहिए। यदि चुनाव में नियमित अंतराल होगा, यानी हर 5 वर्ष के बाद यदि चुनाव होंगे तो उस चुनाव को हम क्या कह सकते हैं? लोकतांत्रिक चुनाव। फिर उसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, और चुनाव के अंतर्गत वास्तविकता में नागरिकों को ये लगे कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हुए, तो इस प्रकार के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। अब आगे अपना जो आज का वीडियो है, इसके अंतर्गत क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? हम जो शासन के अंतर्गत देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है मुकाबला या प्रतियोगिता। राजनीतिक प्रतियोगिता या मुकाबले का अर्थ होता है जैसे अनेक राजनीतिक दल होते हैं और उन राजनीतिक दलों के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनावी मुकाबला होता है। जो उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों की संख्या कई होती है, यानी अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग उम्मीदवार होते हैं और जनता को ये विकल्प होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उन विकल्पों में से, उन उम्मीदवारों में से अपनी पसंद का उम्मीदवार चुने। तो प्रश्न में पूछा गया है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है, यानी मुकाबला। जो राजनीतिक दल होते हैं और विभिन्न उम्मीदवार होते हैं उनके बीच एक मुकाबला होता है या प्रतियोगिता होती है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है, यानी कई प्रकार से यह संपन्न की जा सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। हमारे देश में और विश्व के अधिकांश देशों में लगभग राजनीतिक जो दल होते हैं उन राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती है। जैसे हमारे देश के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिक दलों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है, और विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इनके सहयोगी दल। इस प्रकार इनके बीच राजनीतिक प्रतियोगिता होती है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का हो जाता है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के मामले में देखा जाए तो ये राजनीतिक दलों के बीच होती है, और यदि निर्वाचन क्षेत्रों में हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो वहाँ पर वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता उम्मीदवारों के बीच हो जाती है। अगर प्रतियोगिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी से हो जाएंगे, यानी जनता को विकल्प नहीं मिलेंगे। अगर विकल्प नहीं होंगे तो ये मानिए कि जनता को मजबूरन उस व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। इस प्रकार वो चुनाव हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते। लेकिन क्या चुनावी प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? ये जो चुनावी मुकाबला होता है ये क्या एक अच्छी चीज़ है? इससे हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के पक्ष में, अलग अलग उम्मीदवारों के पक्ष में विभाजित हो जाते हैं। हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स यानी जो दलगत राजनीति है वो फैल रही है, इसके फैलने की लोग शिकायत करते हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चुनाव के दौरान जब जनसभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, इन जनसभाओं में जो उम्मीदवार होते हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य करते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पार्टियां और जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और उनको अपना करके चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। अर्थात चुनाव जीतने का यह जो
क्रम है या चुनाव जीतने का ये जो दबाव होता है वो एक लंबे समय तक चलने वाली राजनीति का विकास नहीं होने देता है। समाज और देश की सेवा करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, इस कारण से समाज और देश की सेवा करने वाले जो कई अच्छे व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो इन्हीं कुछ कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं, अर्थात वो राजनीति में सक्रियता नहीं दिखाते हैं, राजनीति में वो निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी क्योंकि चुनाव के अंतर्गत न तो इस प्रकार से निष्पक्षता अपनाई जाती है और न ही चुनाव के अंतर्गत स्वतंत्रता होती है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, अर्थात चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं और उन प्रयासों के द्वारा ही चुनाव जीतने का कार्य होता है। इसलिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो राजनीति से लगाव रखने वाले जो महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो इस प्रकार के चुनाव में शामिल होना नहीं चाहते। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे। हमारे संविधान को बनाने वाले नागरिकों को इस बात का एहसास था, इन समस्याओं की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनाव मुकाबले का ही चयन किया। जो अपने देश में चुनाव है और उस चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है, अर्थात लंबे समय से इसी प्रकार की व्यवस्था चली आ रही थी और यही व्यवस्था अच्छे तरीके से कार्य करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन किन चीज़ों में है। विद्यार्थियों, एक आदर्श दुनिया के अंतर्गत सभी राजनीतिक नेताओं को, जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं, उन सभी को पता होता है कि लोगों का हित किन किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। ये विद्यार्थियों, ये जो सभी नेता होते हैं, ये लोगों की सेवा भावना की जो इनको प्रेरणा मिलती है, इस सेवा भावना की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, ये जिस उद्देश्य से राजनीति में आते हैं, जो इनका लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये छोड़ देते हैं और उस लक्ष्य पर ये आगे नहीं बढ़ते हैं। यानी इनका जो उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना, जनता के द्वारा चुने जाने के बाद जन सेवा का कार्य करना, लेकिन ये जन सेवा से भटक जाते हैं और असल जीवन में ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं।